चलिए कौन सा क्वेश्चन बता दिए थे भैया? प्रश्नावली 7 था, 7 ही चल रहा था ना विशाल? दूसरे का कितना प्रश्न बता दिए थे? सी तक बता दिए थे क्या? हाँ, दूसरे का डी बताना है ना। प्रश्न संख्या दूसरे का डी। इंटीग्रेशन देखिए क्या दिया है, 1/x², x cos स्क्वायर log x, सही है? इतना है ना, देख लीजिए एक बार। और df, ठीक। कई बार आपको बता दिए हैं कि अवकलन, विशाल देखो इसमें किसका अवकलन करें कि कौन आ जाए, बोलो। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे ना क्या माने, तब तक दिक्कत है। किसको हम मान लें कौन आ जाएगा? अगर हम log x को x मान लें, t मान लें, तो इसका अवकलन करने से क्या होगा? log x बराबर t, और log x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/x, और 1/x करोगे तो x तिर्यक में जाएगा ना, x कट जाएगा कि नहीं? बस माना log x बराबर t, log x बराबर क्या? t। log x का आपने मान लिया t, अवकलन करिए log x का 1/x dx बराबर dt। अभी तक दिक्कत नहीं ना? हाँ, आप देखो जब तक मानने नहीं आएगा ना फिर दिक्कत है। अवकलन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं आ रहा है आप प्लेलिस्ट में जाइए, अवकलन करके क्लास 12 पार्ट फर्स्ट पूरा किताब अपलोड है, एक एक प्रश्न, उसको आप देखिए। हाँ, इसी प्ले स्टोर नहीं, प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 12 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट नहीं जानते? अरे आप यूट्यूब खोलिए, वहाँ साइन मेरा फोटो दिख रहा होगा, फोटो पे क्लिक करिए, होम लिखा होगा, कुछ न कुछ करके लिखा होगा, यहाँ बगल में लिखा होगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे टच करेंगे ना तो ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, कक्षा 10 साइंस, कक्षा 12, तो वहाँ कक्षा 12 वाले में जाइए और कक्षा 12 पार्ट 1 अपलोड है, वहाँ देख लीजिए। धीरे धीरे करके कवर करिए, क्योंकि बिना अवकलन का समाकलन पॉसिबल नहीं है। और आप अगर अवकलन थोड़ा बहुत भी जानते हैं तब भी क्लियर नहीं होगा। थोड़ा अच्छे से जानिए कि क्या माने क्या आ जाए। जैसे देखो हम कैसे जान जा रहे हैं कि यही मानना है, यही। जैसे हमको log x दिखा, log x का अवकलन 1/x होता है, यहाँ x दिख रहा है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। अब जब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे आप तो बोलो क्या आएगा? dx बराबर क्या हो जाएगा? x dt, सही है? यहाँ देखो क्या नाम है, या आप इधर देखा करो थोड़ा सा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन 1/x और यहाँ cos स्क्वायर, इतने को आप क्या मानोगे? t। इतने को आप क्या मान लेंगे? t। और into dx की जगह x dt, x से x देखो कैंसिल, और ये नीचे cos नीचे से ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर t और क्या dt, cos नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? sec t। cos नीचे से ऊपर जाएगा sec। अब sec का समाकलन आपको पता है, tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, क्या हो जाएगा? tan t और प्लस क्या c, और tan t दिया है तो देखो नीचे तक दिख रहा है tan log t का मान आपने माना क्या? नहीं दिख रहा, ऊपर ये वाला, ठीक। तो यहाँ लिख दो। अब आपको देखो t के पद में आपका समीकरण है, किसके पद में है? x में है कि t में है? x में। शुरू में x में था तो ये भी किस में होना चाहिए? x में। यहाँ रख दो tan t बराबर आपने क्या माना है? log x और प्लस क्या, देख लो उत्तर एक बार मिला लो, सही है ना? कहीं दिक्कत नहीं है, समझ गए? आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, अवकलन नहीं पढ़ा है ना ध्यान से, यही दिक्कत है। उतारो इसको, तब हम लोग साथ में, एक और बोल दो, साथ में कर ले 2-3, तब आप उतार लो एक साथ ना, जैसे एक साथ उतार लो, दिक्कत ही ना हो। बोलो, वीडियो भी बन जाए। तीसरे का बोलो कौन सा? तीसरे का पहला। तीसरे में कई प्रश्न दिए हैं कि एक ही है? तीसरे का मिला लो, तीसरे का पहला बोलो, विशाल ही बोलो आप। तीसरे का तीसरे में भी कई प्रश्न दिए हैं। ए नंबर बोलो, इंटीग्रेशन e के पावर x sin e के पावर x dx ना। अब देखिए किसको माने क्या आ जाए,
अगर हम यहाँ e के पावर x को t मान लें तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ये वाला कट जाएगा। हो गया काम। मान लो, माना, देखिए आपको मानना बहुत अच्छे से आना चाहिए। माना e के पावर x बराबर क्या, t। अब e के पावर x का अवकलन करिए तो e के पावर x और x का करेंगे तो dx बराबर कितना, dt। तो dx बराबर हो जाएगा dt बटे e की पावर रख दीजिए, इंटीग्रेशन e के पावर x है ही इनटू साइन और e के पावर x, e के पावर x को आपने क्या माना है, t, और इनटू dt अपान e की पावर, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर जी आपने यहाँ e के पावर x को t रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा, है कि नहीं। तो अगर यहाँ भी आप t रख देते ना, जब यहाँ t रख देते तो फिर e के पावर x आया है नीचे, इसको हम क्या रख सकते थे, t, तब भी t से t क्या होता। अब बताइए साइन t का समाकलन आपको पता है, माइनस कॉस t और प्लस क्या, क्या समीकरण t में है कि x में है, x में। तो t की जगह हम रख दें x का मान। बोलो x आपने किसको माना है, माइनस कॉस e के पावर और प्लस में क्या, ठीक। इसके बाद इसी का b नंबर रहेगा। बोलो भी इंटीग्रेशन e पावर x e की पावर x पॉजिटिव 4 प्लस 5 e पावर x 4 प्लस 5 e की पावर x ब्रैकेट बना और d। उसके बाद यह है, हाँ पावर में n है, हाँ पूरे कंप्लीट की पावर n और ये dx। देखिए अब फिर से वही नियम, इतने को अगर हम क्या मान लें t, कंप्लीट को हम t माने। देखो कंप्लीट को इस बार क्यों मान रहे हो, क्योंकि पावर में n है। अगर इतने को आप मानेंगे, विशाल मान लीजिए e की पावर x को आप t मानेंगे तो 4 प्लस 5 t की पावर n, इससे अच्छा है पूरे को आप क्या मान लो आएगा। वैसे भी ये e की पावर x को केवल मानेंगे आप तब भी आएगा, थोड़ा सा गुणा भाग लंबा होगा। अगर कंप्लीट को हम मान लेंगे तो आसान रहेगा। हम इतने पूरे क्या मान ले रहे हैं, t। तो माना बोलो क्या, 4 प्लस 5 e की पावर x बराबर क्या, अब अवकलन करेंगे तो 4 का अवकलन 0, 5 ऐसे रहेगा ही, e की पावर x का, e की पावर x और x का dx बराबर dt, dx बराबर हम लिख सकते हैं dt बटे 5 e की पावर रख दीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा ही, इतने को आपने क्या माना है, t, और इसके पावर में क्या है, और फिर dx है और dx की जगह क्या रख दें, dt अपान 5 e की पावर, e की पावर x से e की पावर x। अब t की पावर n का सूत्र ही है, आपको पता है t की पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस और प्लस में क्या c। अब बताओ क्या t में समीकरण है, नहीं, किस में है, x में। रख दीजिए, x कहाँ है, ये 4 प्लस 5 हाँ t की जगह पे रख देंगे 4 प्लस 5 e पावर x e के पावर x बटे प्लस 1, हाँ प्लस इसके पावर में n प्लस 1 और बटे n प्लस 1 और प्लस में क्या c। एक चीज शायद यहाँ गलत हो रहा होगा, जिसको मानो x उसका करो ddx। अब इसको आपने x में सही है, इतने उत्तर दे रहा होगा, देख लो एक बार, ठीक, ये उत्तर होगा, सही है गलत नहीं है, ठीक। अब उतार लो, एक साथ 3 प्रश्न हो गए, तीसरे का ए भी हो गया, तीसरे का बी भी उतार, ठीक। उत्तर कितना दे रहा है तब बता दो, बोलो 1/5, हाँ 1/5। देखो 5 दिख नहीं रहा है, ये वाला हमने कटाया, बचा है कि नहीं 5, यही 5 कहाँ आएगा, तो 1/5 सही है, समझ गए। 1/5 4 प्लस 5 की पावर मिल गया, देख लो यही 5 छूट गया था ना। अब उतार लो, तीसरे का कौन सा है, c, हाँ तीसरे का सी, बोलो e पावर m sin इनवर्स x इंटीग्रेशन e की पावर m sin इनवर्स x, यहीं पे हाँ साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx। देखो
सीधा बन गया विशाल। ये बताओ ये सूत्र साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ये नीचे जो दिख रहा है बिल्कुल सेम इसका सूत्र है, मान लेंगे। माना यहां तक दिखेगा, माना देख लो, माना m साइन इनवर्स x बराबर t। ठीक, m को ऐसे रहने दीजिए, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। यहाँ m इंटू 1/1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर x स्क्वायर और फिर dx बराबर कितना dt। फिर ये गुणा करिए तो dx बराबर हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में रूट में, और यम कहाँ आ जाएगा नीचे यम, और क्या dt। सही है। ठीक, ये वाला देखो तिर्यक यहाँ गया, ये बटे में आ गया। अब रखना चालू करिए, यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर पूरे को आपने क्या माना है t, पूरे को आपने माना है t, e के पावर t और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। और फिर dx, dx की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में बटे m और क्या dt। ये इससे कैंसिल 1/m बाहर ना, और e के पावर t dt, e के पावर t और e के पावर t का समाकलन हाँ, यहाँ हो जाएगा 1/m e के पावर t प्लस c। अब कहाँ e के पावर t का समाकलन e के पावर t ही होता है, x के पावर n थोड़ी ना है, e के पावर t का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर x ना। अब बताओ क्या t के पदों में है आपका समीकरण, तो 1/m यहाँ e के पावर t की जगह रखेंगे, e के पावर t आपने किसको माना है e के पावर m साइन इनवर्स x और प्लस क्या इसको ठीक से लिखा होगा शायद e के पावर m साइन इनवर्स x बटे m और प्लस में क्या ये उत्तर होगा आपका। ठीक, ये मिला लो उत्तर यही दिया होगा। देखो हम बार बार तीर इससे इसलिए ये तीर ऐसे नहीं लगाना है, लेकिन क्या करें अब इसको दिखाने के लिए हम बार बार ऐसे लगा देते हैं नीचे कर ना, कि बराबर का ही निशान लगाया जाता है, लेकिन अब जानते रहो। ठीक आया है ना, ऊपर ही वाला ठीक है। अब लिख दें और भी कर दें कि इसको उतारोगे आप लोग, सी के बाद डी भी कर लो, तब उतारो एक साथ डी बोल दो। इसी का तीसरे का डी इंटीग्रेशन e पावर tan x e की पावर tan x, tan इनवर्स x होगा नहीं सर, हाँ tan x खाली बस, और sec स्क्वायर x dx sec नहीं है सर, हाँ खाली e पावर tan x नीचे sec स्क्वायर x dx। कहाँ नीचे लाओ, किताब लाओ, e की पावर कहाँ बस tan x sec स्क्वायर कौन सा प्रश्न तीसरे का e की पावर tan x sec स्क्वायर x, e की पावर tan x sec स्क्वायर x dx, सही है। इंटू में बोल दो ना यार, तो tan x को क्या मान लो t, tan x को क्यों कैसे हम मान ले रहे हैं, क्योंकि हमको अवकलन पता है। tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर। अब जब तक अवकलन आपको नहीं आएगा, बेसिक अवकलन एक बार आप क्या करिए लगा लीजिए। पहला प्रश्नावली 5A या 5B से चालू है, 5B 5C 5D, ये तीन प्रश्नावली को आप एक बार जाके क्या करिए घर पे लगा लीजिए। नहीं समझ में आए आप वीडियो देख करके 5B 5C 5D ये तीनों BCD ये तीनों अगर लगा लेंगे तो मानना आप सीख जाएंगे। कैसे हम जान जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है tan x का अवकलन जो होता है sec स्क्वायर x। जैसे हम इसको मानेंगे ये आ जाएगा, एक टर्म कट जाएगा, एक टर्म बचेगा, आराम से अवकलन कर लेंगे। माना बोलो क्या मानेंगे, माना tan x बराबर tan x का अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं dt बटे sec स्क्वायर बटे में कर रहे हैं, इसको बटे ले गए, dx यहीं रहा, ये बटे में गया, यहाँ रखो इंटीग्रेशन। ये क्या है e के पावर t इंटू ये ऐसे ही रहेगा sec स्क्वायर x। अब बोलो dx की जगह dt बटे sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x
कैंसिल e के पावर t का e के पावर t और प्लस e के पावर t का समाकलन e के पावर t। अभी तो आप किए e की पावर t ही होता है, e की पावर x e की पावर x ही होता है। तो यहाँ e की पावर t आया, e की पावर t की जगह रख दीजिए, t आपने माना किसको है tan x, तो e की पावर tan x और प्लस क्या अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं, नहीं है तो उतार लीजिए। ठीक, अभी और भी है क्या चौथे तीसरे में? नहीं, ये तीसरे का डी था। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या चौथा, तीसरा उतार लीजिए तब चौथा। ठीक, दिक्कत हो तो पूछा करो आप ना, जहाँ दिक्कत हो थोड़ा सा आप एक बार करिए। क्या अगर आप भेज देंगे हमको ना, कुछ भी लिख के भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो हम आपको क्या करेंगे भेज देंगे ना, नंबर ले लीजिए, आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है हम बता देंगे। अरे हमने उसको लिख के रखा है, सभी बच्चों को ये सीखना चाहिए ना। अब उसको सीखिए पढ़िए तब तो आएगा। अवकलन, बिना अवकलन को समाकलन कैसे, अब बताओ, मान ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे सर जी के पास बहुत नॉलेज है, नॉलेज नहीं है भैया, एकदम सिंपल है। किसको क्या माने कि कौन आ जाए, अगर आप अवकलन जानते रहेंगे तो आसानी से मान लेंगे। यहाँ tan x को हम जानते थे, tan x को हमने माना, अपने आप क्या आ गया sec स्क्वायर x, काम हो गया। ठीक, बता ना वीडियो काट बीच में शॉर्ट वीडियो डाला करना, शॉर्ट से सब्सक्राइबर ज्यादा मिलते हैं। ठीक, देखो प्रश्न संख्या 4। ठीक, प्रश्न संख्या कौन सा? 4 का ए है। 4 के ए पे लगा लीजिए क्या भैया स्टार। एनसीईआरटी में देखो दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, हाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना, नहीं दिया, जाने दो तब स्टार मत लगाओ एनसीईआरटी में। लेकिन है खतरनाक प्रश्न ना, है खतरनाक क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना यूज कर लिया। देखो पहले इंटीग्रेशन क्या दिया है, बोलो, tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल 3 बटे पावर 3/2d। आप कहेंगे सर जी आप तुरंत कैसे जान गए कि थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है ना। देखो हम देखते ही बता दिए, प्रश्न को थोड़ा सा देखे और बता लिए, आप भी जान जाएंगे। आपको हम कई बार एक बात बताते हैं, आप जैसे अपने घर से आ रहे हैं, अगर हम पूछें कि रास्ते में कितना ब्रेकर है, पक्का बता लोगे। यहाँ से जाते समय आपको पता है यहाँ चौकी के पास एक ब्रेकर मिलेगा, आगे यहाँ गड्ढा है ना, सब आप क्यों बता लेते हैं? क्योंकि उस रास्ते पर आप कितनी बार आए गए हैं। अब सोचो हम 2017-18 से पढ़ा रहे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल से एक ही चीज़, वही चीज़ जब आप भी करोगे, हमारा काम ये हो गया है, याद है, यही काम आप करो अब। लेकिन 5 साल तो आपके पास टाइम नहीं है, एक ही साल है, जितना हम पढ़ा दें उसको 3 बार रिपीट कर लो। और जब सोते समय पढ़ोगे आप ना, तो सोते समय जब किसी चीज़ को आप पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर देन वैसे भी ज़्यादा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सोओगे तो आलतू फालतू से अच्छा है कि जो आप पढ़े हो वही याद आए, और जब वो याद आ गया सपने में, समझ लो आप उसी सपने में कैलकुलेट करोगे। अच्छा यहाँ tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वो बनेगा, बहुत टैलेंट आपका हो जाएगा। ठीक, ईमानदारी से पढ़ो, 100% आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। देखो कल दिनकर आया था, सोचे वीडियो बनवा दें, नहीं बनवाया, नहीं तो देख एयरफोर्स में हो गया उसका, यहीं पढ़ा था और एकदम बहुत कुछ नहीं किया। अगले साल 12 पढ़ा था, ये अभी 1 साल नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया उसका एयरफोर्स की था। हाँ ना एक्स ग्रुप। अब देखो इसको हम क्या कह रहे हैं, बेहतर है, इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो विशाल सही है कि गलत है? सही है, सही है। क्यों? इसका पावर 1, 2 1 क्या, 2 और 1 कितना, 3/2 है, 3/2 को हमने अलग अलग तोड़ दिया। ठीक, और कई बार आपको बता दिए हैं कि tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर किसी की पावर 1/2 है, इसका मतलब वो कहाँ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है ना विशाल? अगर किसी की पावर में आधा है तो इसका मतलब वो रूट में है। अब मान लो, माना tan इनवर्स x बराबर क्या मान लो, t, तो tan इनवर्स x का अवकलन, हाँ tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, dt। dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या
dt। सही है। देखो तिर्यक यहाँ से यहाँ गुणा कर दिए, ये यही है। dx का गुणा एक करेंगे dx आएगा, और इतने का पूरे का गुणा करेंगे इसके साथ, तो यहाँ हो गया। अब आप यहाँ उतार दो आराम से। देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को आपने क्या मान लिया है, t, और बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। इनटू देखो और क्या है dx की जगह देखो फिर से हम बता रहे हैं, कंफ्यूज हो गए क्या, tan इनवर्स x को आपने क्या माना है t, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या है यहाँ dx की जगह देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या dt। सही है ना। यहाँ अब ये इससे ये वाला कट गया, लेकिन एक बच गया अभी, इसीलिए कह रहे थे थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है ना। यहाँ देखो अब t, अब नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज आप बताओ विशाल, अभी तक आप जितना भी प्रश्न कर रहे थे सब कुछ कट के केवल t आ रहा था, और उसका हम समाकलन कर दे रहे थे। इस बार देखो t भी है और x भी है, अब दिक्कत हो गया ना। यही इसीलिए कह रहे थे थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न है। देखो अब करेंगे क्या, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इतने को tan इनवर्स x अगर बराबर t है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो नीचे दिखेगा x बराबर हम tan t लिख सकते हैं क्या, tan t। देखो इसको यहीं रख दिए, इनवर्स में आपको पढ़ाए हैं, अगर इसको हम ले जाएंगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा tan t, तो अब t में बदल गया है, x की जगह हम रख दें क्या, यहाँ रख दो, तो t बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर t, और का tan स्क्वायर t dt, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर t बराबर क्या, हाई स्कूल में पढ़ा है आपने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे t बटे अंडर रूट में क्या sec स्क्वायर t, और क्या dt। अब sec स्क्वायर t किस में है, रूट में, अगर हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा sec। ये समझ रहे हो ना सनी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। कक्षा 10 में पढ़े थे आपने, ये पढ़ा था भैया, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, a। अगर हम tan को उस तरफ ले जाएं तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, t है, थीटा की जगह t है, तो यहाँ t कर दो sec स्क्वायर t, बस यही sec स्क्वायर t यहाँ हमने कर दिया। अब sec स्क्वायर t आपने किया, अब sec स्क्वायर t को हम रूट से बाहर कर सकते हैं क्योंकि वर्ग है ना। अब वर्ग से हटेगा तो देखो ये क्या बच जाएगा, t ऊपर रहेगा और नीचे sec स्क्वायर t नीचे से हटेगा तो केवल sec t हो जाएगा, sec t dt। क्यों, क्योंकि रूट हट गया, वर्ग से रूट कट गया, केवल sec t। और sec को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो cos, sec से नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos, तो यहाँ t cos t। अब भी देखो दो पद आ गया t cos dt। अब बताओ t cos t dt, अब दो पद आ गया। फिर अब इसको आप जानते नहीं, इसको हल करना आगे हम लोग एक नियम पढ़ेंगे, जैसे उसमें पढ़े थे अवकलन में, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। अब यहाँ क्या नियम है, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन धन द्वितीय मतलब कौन, द्वितीय ना, द्वितीय मतलब ये धन द्वितीय गुणे प्रथम का समाकलन का निशान लगाते हैं ना। देखो बोल रहे हैं प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का समाकलन, और इनटू पूरे का समाकलन, इनटू पूरे का क्या समाकलन, ये है। ये अब पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें उपयोग करेंगे हम किसका, आइलेट का, किसका आइलेट, LATE। आगे पढ़ेंगे इसको हम अच्छे से समझा देंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब क्या, इनवर्स। दूसरा एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब बताओ इसमें दो चीजें हैं, ये टी जो है, ये टी क्या है, अलजेब्रिक है,
और ये कास्ट टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। बताओ किसको पहले माने? जो ऊपर है। अलजेब्रा को प्रथम माने कि ट्रिग्नोमेट्री को? अलजेब्रा। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और ये वाला सेकंड। अब नियम लगा दो। देखो नियम क्या लगाएंगे? प्रथम, प्रथम माने क्या? टी गुणे द्वितीय का समाकलन। कास्ट टी का समाकलन क्या होगा? साइन टी। कास्ट टी का साइन टी। धन प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन धन द्वितीय। द्वितीय कौन है? द्वितीय कौन है? कास्ट टी। कास्ट टी, कास्ट टी गुणे प्रथम का अवकलन। प्रथम गुणे समाकलन नहीं, अवकलन करना। अच्छा गलती से लिख दिए हैं। गुणे प्रथम का अवकलन इनटू डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट। डीडीएक्स ऑफ कौन? फर्स्ट। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन और पूरे का समाकलन। देखो हम कह रहे हैं ये आपको आगे पढ़ा देंगे, लेकिन अभी है दे दिया, क्या करें? प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन। पहला हमने टी लिखा, दूसरे का समाकलन कास्ट टी का साइन टी धन द्वितीय। द्वितीय माने कास्ट टी गुणे प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन करो। टी का अवकलन कितना होगा? टी का अवकलन एक। टी का अवकलन कितना? एक। और फिर पूरे का क्या? समाकलन। फिर से देखो, प्रथम, प्रथम माने टी, द्वितीय का समाकलन कास्ट टी का समाकलन साइन टी धन द्वितीय। द्वितीय मतलब कास्ट टी गुणे प्रथम का अवकलन। टी का अवकलन एक, यक्स का अवकलन एक, तो टी का अवकलन एक और यहाँ डी टी। अब फिर इसका भी समाकलन कर दो। अब इसका समाकलन आसान है, टी साइन टी, टी साइन टी और कास्ट टी का अवकलन माइनस साइन टी। क्या होता है? माइनस का समाकलन कास्ट टी का समाकलन साइन टी और प्लस में क्या? सी। यही उत्तर दे रहा होगा। टी का वैल्यू रख दीजिए। टी बराबर आपने माना क्या है? tan इनवर्स x। टी बराबर आपने क्या माना है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x साइन, tan इनवर्स x माइनस, यहाँ साइन यहाँ भी है क्या? साइन कॉमन कर दो। प्लस माइनस की हाँ, समाकलन cos x का समाकलन होता है, हाँ प्लस में, यहाँ प्लस कर दो और यहाँ देखो कॉमन ही कर लो। टी साइन टी क्या कर लो? कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा साइन टी और क्या? टी प्लस 1 और प्लस में सी। अब टी का वैल्यू रख दीजिएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न का आंसर। उतार दो। ये थोड़ा लंबा प्रश्न था, देख लिए? यही पे लंबा है बस। बी सी डी से सरल। चलो ठीक। अब देखो, अब ये उत्तर तो नहीं होगा क्योंकि समीकरण आपका किस में है? x में। उत्तर आया किस में? t में। अब आपको पता है आपने क्या माना था? माना था tan इनवर्स x बराबर, tan इनवर्स x बराबर आपने क्या माना? t। हम इसको tan t बराबर कर सकते हैं क्या? tan t बराबर केवल x। अब tan t का मतलब अगर आपको पता है लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या है? साइन, ये साइन है, ये कास है और ये क्या है? tan। तो tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार, यानी tan t बराबर x बटे 1 मान लो, यानी लंब हो जाएगा कितना? 1 और आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा x, आधार हो जाएगा 1। ठीक। अब अगर हम निकालना चाहें कर्ण तो आप निकाल सकते हो। देखो क्या क्या पता है आपको? लंब पता है, लंब कितना है? x, आधार कितना है? 1, कर्ण क्या हो जाएगा? 1 प्लस ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ना। इसको प्रूफ भी कर दिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय कैसे आया है, कक्षा 10 वाला वीडियो देखना मिल जाएगा आपको ना। ये प्रूफ हो गया। ये अब इसको साइन भी हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन टी बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है कौन? x और कर्ण कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस में? रूट में। ठीक। अब यही मान उठा के यहाँ रख दीजिए, रखिए ऊपर ही रख दीजिए, तब भी ऊपर यहाँ बोलो t। t यानी कौन? t का मतलब बोलो यहाँ है, हाँ t बराबर क्या है? tan इनवर्स, tan इनवर्स इनटू साइन t। साइन t का मान आपने निकाल लिया, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, और बीच में प्लस, फिर क्या है? साइन t। साइन t का मतलब x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में और प्लस में क्या? अब देखो यहाँ से आप क्या कॉमन कर लेना? x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेना, या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेना, जो आएगा। ठीक। इस तरीके से प्रूफ हुआ। ये आपका टॉपिक नहीं है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ दे दिया था, हम आपको बता देंगे। ठीक, उतारो।
अब चौथे के सब प्रश्न कर लीजिए, तो हम लोग कल आगे करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, आपको और जाना है ना। देखो चौथे का कौन सा करना है, बी। बोलो क्या दिया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो सिंपल है एकदम, कैसे ऊपर वाले को मानेंगे नीचे वाला आ जाएगा। माना tan इनवर्स x बराबर कितना, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, अंडर रूट नहीं होता tan के साथ, ठीक। dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या dt, क्रिया गुणा कर रही है ना, रख दीजिए। tan इनवर्स x को आपने क्या माना t, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर 1 प्लस, यहाँ देखो dx है, dx की जगह रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया t की पावर 2 और बटे 2 प्लस t का वैल्यू रख दीजिए। t किसको आपने माना है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और बटे में 2 और प्लस 2, सही है। b के बाद c देख लीजिए, इसी का बोलो इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। देखो फिर भी ये भी आसान है, sin इनवर्स x का अवकलन यही होता है, मान sin इनवर्स x बराबर कितना, sin इनवर्स x का अवकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें, रूट में, और बराबर dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या कर लेंगे, dx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ठीक, रख दीजिए वहाँ। sin इनवर्स x को आपने t माना और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बगल में क्या है dx, और dx का मान आपने निकाल लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या dt, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा t की पावर 2 बटे 2 और प्लस t आपने किसको माना है, साइन इनवर्स, तो वर्ग है तो लगा दीजिए साइन इनवर्स x का क्या वर्ग और बटे 2 और प्लस एक और d sec इनवर्स x, हाँ इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x, रहने दो हम समझ गए क्या है, x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ना, यही दिया है, सूत्र ही है इसीलिए लिख दिए डायरेक्ट। सेक इनवर्स x को मान लो t, माना सेक इनवर्स x बराबर क्या t, सेक इनवर्स x को आपने t माना, और जैसे ही आपने t माना देखिए हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर कितना dt, dx बराबर हो जाएगा x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या dt, रख दीजिए। सेक इनवर्स x की जगह पे क्या रखेंगे t, और नीचे x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx की जगह पे x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या dt, ये इससे कैंसिल, t की पावर फिर क्या हो जाएगा 2 बटे 2 प्लस c, और t की पावर 2 माने सेक इनवर्स x की पावर क्या 2 और बटे में 2 और प्लस में। अब आप चाहते ना तो डायरेक्ट कर सकते थे, देखो इन तीनों प्रश्नों को आप डायरेक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है इसको t मानेंगे तो आ जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा क्या t, अब t का समाकलन क्या t की पावर 2 बटे 2, और t की पावर 2 मतलब tan इनवर्स x की पावर 2 बटे 2, डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहाँ इसको आप करते तो ये आता sin इनवर्स x बराबर क्या होता है यही, तो यानी ऊपर वाले को t मानेंगे तो नीचे वाला पूरा क्या होगा खत्म, तो t की पावर क्या हो जाएगा, आप समाकलन करोगे t रहेगा, t का समाकलन क्या t की पावर 2 बटे 2, और t किसको मान रहे हो sin इनवर्स x की पावर 2 बटे 2। यहाँ भी इतने का अवकलन करने पे नीचे वाला आएगा, इसका मतलब इसको आप क्या मानेंगे t, और t का समाकलन t की पावर 2 बटे 2, और t किसको मानोगे सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c। डायरेक्ट समझ रहे हो ना, डायरेक्ट आप बोल सकते हो, सिंपल है एकदम प्रश्न, उतार लो। कल करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 से, ठीक। आज आप लोग जाइए मन लगा के पढ़ाई करिए बस।